नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास्ट क्लासेस का परिवार अच्छा होगा और ज़बरदस्त तरीके से आने वाले एचएसएससी के एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं एक बार फिर से आपके सामने एक हरियाणा जीके की बड़ी बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। आज इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों सोनीपत पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। आज हम इस वीडियो में दोस्तों सोनीपत भाग 2 पढ़ेंगे। तो यदि दोस्तों आपने सोनीपत भाग 1 नहीं देखा है तो सोनीपत भाग 1 देख लीजिए, क्योंकि सोनीपत भाग 2 बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज इस सोनीपत भाग 2 के अंदर पूरे सोनीपत को खत्म कर देंगे। सोनीपत के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में मैं अच्छे तरीके से आपको डिटेल में बता पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज अब स्टार्ट करते हैं। ज्यादा वक्त आपका खराब नहीं करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। तो देखें दोस्तों, यदि सोनीपत के बारे में जाने ना, सोनीपत के बारे में जाने तो लास्ट में हमने सोनीपत का जो क्वेश्चन करवाया था लास्ट वाली वीडियो में, सोनीपत पार्ट 1 के अंदर, उसमें हमने बताया था 1987 का, 1987 1987 1987 के अंदर हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बना था। और ये सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज दीनबंधु सर छोटूराम के नाम से बना था, सर छोटूराम के नाम से। और ये सरकारी कॉलेज दोस्तों कहाँ पर बना था? तो मुरथल में बना था। मुरथल जो कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। यहाँ पर हरियाणा का पहला कॉलेज बना था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, क्वेश्चन बड़ा शानदार था। क्वेश्चन ये था कि हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज 1987 में बना था, सर छोटूराम के नाम से बना था, मुरथल में बना था, सोनीपत में बना था। उसके बाद में अपना जो क्वेश्चन आता है, उसके बाद में अब इस वीडियो जो जहां से स्टार्ट होती है ये वीडियो, उसमें नाम आता है दोस्तों ककरोई ककरोई सूक्ष्म ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ककरोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जिक्र करें, सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना का जिक्र करें तो दोस्तों ये 1999 के अंदर बनी थी। 1999 में ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, दोस्तों ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना 1999 में बनी थी। और 1999 में कहां पर बनी थी? तो आप बताएंगे सोनीपत में बनी थी। और प्यारे साथियों, इसकी उत्पादन क्षमता पूछे, उत्पादन क्षमता क्या है? तो इसकी उत्पादन क्षमता का जिक्र करें तो दोस्तों इसकी उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। 300 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ये क्लियर रखिएगा। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना 1999 में बनी थी। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना जिसकी उत्पादन क्षमता का जिक्र करें तो दोस्तों इसकी उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। और ये कहाँ है? तो आप बताएंगे दोस्तों सोनीपत में है। सोनीपत में 300 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। क्लियर है? यहाँ तक मेरे हिसाब से सारे दोस्तों को सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट बड़े बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में यदि दोस्तों मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूं तो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना सोनीपत में है। बहुत अच्छी बात है, आपको भी ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में मैं यदि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूं तो क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा, एचएसएससी ने पूछा भी है। क्वेश्चन क्या बनता है कि ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना अपने लिए आवश्यक पानी कौन सी नहर से प्राप्त करती है? ये ककरोई जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, ये अपने लिए पानी भाई पानी से विद्युत बनती है। तो अपने लिए पानी कहां से प्राप्त करती है? तो दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर से। हरियाणा की सबसे पुरानी पश्चिमी यमुना नहर, और इस पश्चिमी यमुना नहर का जिक्र किया जाए ना दोस्तों तो ये हरियाणा की सबसे पुरानी व प्रसिद्ध नहर है। हरियाणा की सबसे पुरानी व प्रसिद्ध नहर का जिक्र किया जाए तो हरियाणा की सबसे पुरानी व जो प्रसिद्ध नहर है ना दोस्तों, हरियाणा की सबसे पुरानी व प्रसिद्ध नहर, उस नहर का नाम वेस्टर्न यमुना कैनाल है। पश्चिमी यमुना नहर है, पश्चिमी यमुना नहर। ये पश्चिमी यमुना नहर दोस्तों कब बनी थी? तो दोस्तों ये पश्चिमी यमुना नहर जो ताजेवाला से निकाली गई थी 1879 में। ताजेवाला जो पड़ता है ना यमुनानगर में, उस ताजेवाला से ये नहर 1879 में निकाली गई थी, जो हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध नहर है। ध्यान रखिएगा। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना का जिक्र किया जाए ना, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, उस ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना का जिक्र करें तो 1999 में बनी थी। इसकी उत्पादन क्षमता का जिक्र करें तो उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है, सोनीपत में है। और ये अपने लिए आवश्यक पानी कौन सी नहर से प्राप्त करती है? तो पश्चिमी यमुना नहर, जो हरियाणा की सबसे पुरानी व प्रसिद्ध नहर है, जो 1879 में बनी थी, जो ताजेवाला बांध यमुनानगर से निकाली गई थी। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो अपने पास में नाम आता है 2006। 2006 में उत्तर भारत का पहला
उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय बना था। उत्तर भारत का दोस्तों, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, दोस्तों उत्तर भारत का पहला महिला जो विश्वविद्यालय बना था ना, उत्तर भारत की पहली महिला यूनिवर्सिटी, तो उत्तर भारत का पहला जो महिला विश्वविद्यालय बना था दोस्तों, उत्तर भारत का पहला, ये 2006 के अंदर बना था। 2006 में 2006 में ही हरियाणा सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष 2006 को घोषित किया था। 2006 में ही दोस्तों सिरसा और महेंद्रगढ़ में नरेगा की शुरुआत भी हुई थी। और यदि क्वेश्चन पूछे कि उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय 2006 में बना था, कहां पर बना था दोस्तों? खानपुर में बना था, खानपुर सोनीपत में बना था। किस नाम से बना था? तो दोस्तों आप बता देना, भगत फूल सिंह के नाम पर बना था, भगत फूल सिंह के नाम पर। और ये जो दोस्तों भगत फूल सिंह है ना, ये मोठ आंदोलन के प्रेरणा स्रोत है। मोठ जो आंदोलन हुआ था ना, मोठ आंदोलन, उस मोठ आंदोलन के प्रेरणा स्रोत, उस मोठ आंदोलन के प्रेरणा स्रोत है। ध्यान रखना, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय खानपुर में बना था, भगत फूल सिंह के नाम पर बना था। और भगत फूल सिंह का जिक्र किया जाए तो दोस्तों भगत फूल सिंह जो मोठ आंदोलन के प्रेरणा स्रोत है, मोठ आंदोलन के प्रेरणा स्रोत। यहां तक मेरे हिसाब से सारे बच्चों को, सभी दोस्तों को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। फिर भी यदि डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। यहां तक यदि आप चीजें साथ के साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो इन चीजों को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार पॉइंट अपने पास में, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। और दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो ना, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है 2009 का। 2009 के अंदर दोस्तों ओपी जिंदल विश्वविद्यालय बना था। ओपी जिंदल जो विश्वविद्यालय है वो 2009 के अंदर बना था, ये ध्यान रखिएगा। और ओपी जिंदल विश्वविद्यालय 2009 में साथियों कहां बना था? तो आप बताएंगे सोनीपत में बना था, सोनीपत में। क्लियर है? इसी समय 2009 के अंदर, इसी समय यदि मैं 2009 का जिक्र करूं, 2009 का, तो दोस्तों इसी समय 2009 में और अंबाला के मुलाना में महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी भी बनी थी। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो अंबाला के मुलाना में है, वो भी 2009 के अंदर ही बनी थी। उसके बाद में अपने पास में दोस्तों नाम आता है 2012 का। 2012 में केंद्रीय खाद्य तकनीकी प्रबंधन संस्थान बना था। केंद्रीय जो खाद्य तकनीकी प्रबंधन संस्थान है ना, केंद्रीय खाद्य तकनीकी प्रबंधन संस्थान, केंद्रीय खाद्य तकनीकी जो प्रबंधन संस्थान है, वो केंद्रीय खाद्य तकनीकी प्रबंधन संस्थान है, वो 2012 में बना था। 2012 में केंद्रीय खाद्य तकनीकी प्रबंधन संस्थान 2012 में बना था, सोनीपत में बना था। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है 2015 का। सोनीपत नगर निगम बना था, सोनीपत नगर निगम। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि सोनीपत नगर निगम कब बना था, तो 2015 में। प्यारे साथियों, इससे पहले सोनीपत से पहले जो सोनीपत के बाद में जो नगर निगम बना है वो मानेसर बना है। तो कहने का मतलब जो मानेसर जो नगर निगम है ना, ये तो 11वां नगर निगम है। मानेसर जो नगर निगम है ये 11वां नगर निगम है। और सोनीपत जो नगर निगम है ना दोस्तों, ये 10वां नगर निगम, 10वां नगर। कुछ समय पहले तक ये हरियाणा का अंतिम नगर निगम था सोनीपत, और आज अंतिम नगर निगम मानेसर है। लेकिन नगर निगम की ही चर्चा आई है तो मैं आपसे बता देता हूं, हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो आप बता देना, सबसे बड़ा नगर निगम है जनसंख्या में फरीदाबाद, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हिसार। लेकिन हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम पूछे तो यदि दो पॉइंट बनेंगे, क्षेत्रफल में हिसार और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा? फरीदाबाद। लेकिन एक मात्र ऐसा जिला जिसमें 2 नगर निगम है तो गुरुग्राम जिला है। गुरुग्राम जिसमें कितने नगर निगम है? 2 नगर निगम है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है ना? यहां तक आप क्लियर रखिएगा। तो 11वां नगर निगम कौन सा बना था? मानेसर। और अब सबसे पहला नगर निगम कौन सा बना था? फरीदाबाद। गुरुग्राम नगर निगम कब बना है? 2008 में बना है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है हरियाणा में सबसे प्राचीन जो श्री राम मंदिर बताया जाता है। हरियाणा में सबसे प्राचीन जो श्री राम मंदिर बताया जाता है दोस्तों, ये प्राचीन श्री राम मंदिर है, ये सोनीपत में है। सोनीपत में
लेकिन बाद में इस प्राचीन श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया गया। बाद में इस प्राचीन श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया गया और पुनर्निर्माण के बाद दोस्तों, पुनर्निर्माण के बाद यह जो मंदिर है ना, पुनर्निर्माण के बाद में यही मंदिर बाद में एटलस मंदिर के नाम से जाना जाता है। एटलस मंदिर के नाम से, एटलस मंदिर के नाम से। अब इसमें क्वेश्चन दोस्तों एटलस का आया है तो मैं आपसे बता देता हूं। एटलस साइकिल कंपनी, एटलस साइकिल जो कंपनी है ना, उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। एटलस साइकिल कंपनी का जिक्र करें तो दोस्तों इसकी स्थापना सोनीपत में 1951 के अंदर हुई थी, 1951 में। आज ये कारखाना पूर्ण रूप से बंद हो चुका है एटलस साइकिल कंपनी का। वक्त के साथ में बदलना चाहिए, वक्त के साथ में आप भी बदलिए, वरना वक्त आपको भी बंद कर देगा। वक्त के साथ में बदलना सीखो, वक्त के साथ में अपने आप को ढालना सीखो, वरना वक्त आपको भी बंद कर देगा। तो दोस्तों श्री राम मंदिर कहाँ है? सोनीपत में। लेकिन पुनर्निर्माण होने के बाद में यही जो मंदिर है ना, यही मंदिर अपने एटलस मंदिर के नाम से जाना गया। एटलस साइकिल कंपनी का कारखाना भी था सोनीपत में। पूरे विश्व में साइकिल बनाने के 3 बड़े कारखाने थे, 3, और 3 बड़े कारखानों में से एक कारखाना सोनीपत में था जो 1951 में बना था। ये क्लियर रखिएगा, जो 1951 में बना था। यहां तक मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को बहुत बेहतरीन तरीके से सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है घपड़ेश्वर मंदिर। घपड़ेश्वर मंदिर का जिक्र किया जाए तो ये घपड़ेश्वर मंदिर कहाँ है? तो आप बताएंगे सोनीपत के अंदर पड़ता है। घपड़ेश्वर मंदिर सोनीपत में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। घपड़ेश्वर मंदिर का जिक्र किया जाए तो घपड़ेश्वर मंदिर सोनीपत में पड़ता है। घंटेश्वर मंदिर पूछे तो रेवाड़ी में, घपड़ेश्वर मंदिर पूछे सोनीपत में, और घंटाघर मंदिर पूछे तो भिवानी में। घंटाघर भिवानी में, घंटेश्वर सोनीपत में। हरियाणा में सनातन धर्म का जो सबसे प्राचीन मंदिर बताया जाता है वो घंटेश्वर मंदिर सोनीपत। लेकिन घपड़ेश्वर मंदिर पूछे ना, घपड़ेश्वर मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना सोनीपत में है, सोनीपत में। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। यहां तक यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी से इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से अपन एक एक पॉइंट का अध्ययन करते चल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब तरीके से अपन एक एक पॉइंट का अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद में देखें दोस्तों, उसके बाद में जो भी पॉइंट है वो एक बार आप देखें। उसके बाद में साथियों अपने पास में जो क्वेश्चन बनेगा, अपने पास में जो पॉइंट बनेगा, उसमें नाम आता है दोस्तों रामक साहा का मेला। रामक साहा का मेला लगता है। रामक साहा का मेला सोनीपत में। बाबा जिंदा मेला लगता है। रामक साहा का मेला, बाबा जिंदा मेला लगता है सोनीपत में। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में इसी सोनीपत में यमुना स्नान का मेला लगता है। यमुना स्नान का मेला लगता है। और ये यमुना स्नान का मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? तो आप बताएंगे मेहंदीपुर में लगता है। मेहंदीपुर में यमुना स्नान का मेला। उसके बाद में दोस्तों अपने यहाँ पर मेला सांझी शाम का, ये मेला सांझी शाम का भी कहाँ लगता है? तो दोस्तों आप बता देना मेला सांझी शाम का भी सोनीपत के अंदर ही लगता है, सोनीपत में। मेला सांझी शाम का कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे सोनीपत में। और सोनीपत के कौन से गांव में लगता है? यदि गांव का जिक्र किया जाए ना दोस्तों, तो सोनीपत का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चुकलाना गांव पड़ता है सोनीपत का। और उस चुकलाना गांव में दोस्तों एक चुकलाना गांव पड़ता है सोनीपत का। एक चुकलाना गांव बहुत बढ़िया गांव है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया पॉइंट है। चुकलाना गांव पड़ता है एक सोनीपत का, और उस चुकलाना सोनीपत में गांव पड़ता है चुकलाना, ध्यान रखिएगा। और उस चुकलाना सोनीपत में मेला लगता है सांझी शाम का। क्लियर है? यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मेला सांझी शाम का, यमुना स्नान का मेला, रामक साहा का मेला, बाबा जिंदा मेला, सब कहां पर लगते हैं? तो आप बताएंगे सोनीपत में। सबसे इंपॉर्टेंट मेला है सांझी शाम का, जो कौन से गांव में लगता है दोस्तों? तो आप बता देना ये मेला कौन से गांव में लगता है? तो चुकलाना गांव में लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। एक चुकलाना कह दे, चुकलाना कह दे, या चुकलाना कह दे, बात एक ही है। और यदि यहां तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाएं। ठीक है, चुकलाना कह दे या आपसे चुकलाना कह दे, बात तो एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों
उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों सतकुंभा मेला। सतकुंभा मेला, सतकुंभा मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों आप बता देना। सतकुंभा मेला लगता है खेड़ी गुज्जर में। सतकुंभा मेला लगता है खेड़ी गुज्जर में। और खेड़ी गुज्जर कहाँ है तो आप बताएंगे, तो आप बता देना दोस्तों सोनीपत में। खेड़ी सुल्तान पूछे, खेड़ी सुल्तान कहाँ है? झज्जर में। खेड़ी गुज्जर कहाँ है? सोनीपत में। और यहां पर लगता है सतकुंभा मेला। सतकुंभा तीर्थ भी यदि क्वेश्चन पूछा जाए ना, सतकुंभा तीर्थ कहाँ है, तो दोस्तों वो सतकुंभा तीर्थ भी खेड़ी गुज्जर में है। सतकुंभा मेला पूछे या सतकुंभा तीर्थ स्थल पूछे, कहां पर पड़ता है तो खेड़ी गुज्जर में। दोस्तों मिट्टी के बर्तन कहां से मिले? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाए तो मिट्टी के बर्तन मिले हैं खेड़ी गुज्जर से। मिट्टी की मोहरें कहां से मिली है? मिट्टी के बर्तन खेड़ी गुज्जर से। मिट्टी की मोहरें कहां से मिली है? भगवानपुरा और दौलतपुरा। और भगवानपुरा और दौलतपुरा कहां है तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में। क्लियर रखिएगा। मिट्टी के बर्तन यदि आपसे पूछ रहा है मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं तो आप बता देना दोस्तों मिट्टी के बर्तन मिले हैं खेड़ी गुज्जर से, सोनीपत से। मिट्टी की मोहरें भगवानपुरा और दौलतपुरा कुरुक्षेत्र से मिली है। उसके बाद में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हरियाणा के कौन से जिले से मिली है? तो हर्षकालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं ना दोस्तों, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं वो हरियाणा के कौन से जिले से मिली है तो आप बताएंगे सोनीपत जिले से मिली है हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। उसके बाद में साथियों यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहां से मिली है? सोनीपत से। मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं? सोनीपत से मिले हैं। ये पॉइंट आप क्लियर रखिएगा, ठीक है, बहुत शानदार पॉइंट है। उसके बाद में शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति, शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली? अरे शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? तो दोस्तों आप बता देना शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है। देखो भगवान विष्णु की प्रतिमा का बात कर रहे हैं तो शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति दोस्तों कहां से मिली है तो फिजीलपुर से मिली है, फिजीलपुर। और फिजीलपुर कहां पर पड़ता है तो आप बता देना सोनीपत में। शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है तो फिजीलपुर से। फिजीलपुर कहां है तो आप बताएंगे सोनीपत में है। और हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से मिली है। सतकुंभा मेला कहां पर लगता है तो दोस्तों खेड़ी गुज्जर में, सोनीपत के अंदर लगता है। ये चीजें आपकी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। किसी भी प्रकार का डाउट आपके दिल और दिमाग में नहीं रहना चाहिए। फिर भी यदि डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। यहां तक आपने यदि कुछ पॉइंट नहीं लिखे हैं तो नोट कर लीजिए, मैं जल्दी से फिर इस बोर्ड को साफ करूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट का अध्ययन करेंगे। आप मेरे साथ में दोस्तों बने रहें, वीडियो पर अंत तक बने रहें क्योंकि वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है, वीडियो बड़ी खतरनाक होने वाली है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में यदि मैं जिक्र करूं क्वेश्चनों का तो अपने पास में नाम आता है दोस्तों अकबरपुर बारोटा दरवाजा। इस अकबरपुर बारोटा दरवाजा का जिक्र करें तो सोनीपत में है और जिसे वर्तमान में अरावती दरवाजे के नाम से जाना जाता है, अरावती दरवाजे के नाम से सोनीपत में, ठीक है। ध्यान, अकबरपुर बारोटा दरवाजा सोनीपत, जिसे वर्तमान में अरावती दरवाजे के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आएगा डेरा बाबा नगन बालकनाथ का। डेरा बाबा नगन बालकनाथ का। डेरा बाबा नगन बालकनाथ का जिक्र करें ना दोस्तों तो डेरा बाबा नगन बालकनाथ का कहां पर पड़ता है तो आप बताएंगे सोनीपत में पड़ता है, सोनीपत में। डेरा नगन बाबा बालकनाथ का कहां पर पड़ता है? सोनीपत में। और सोनीपत का एक गांव पड़ता है दोस्तों जिसका नाम है रबड़ा गांव, रबड़ा। इस रबड़ा गांव सोनीपत में डेरा नगन बालकनाथ का पड़ता है। ये चीजें क्लियर रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है खालसा संग्रहालय। खालसा संग्रहालय कहां पर है तो दोस्तों आप बता देना खालसा संग्रहालय सोनीपत में है। खालसा संग्रहालय का जिक्र करें सोनीपत में। और गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु थे ना तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर स्मारक कहां है? गुरु तेग बहादुर स्मारक कहां है तो दोस्तों आप बता देना सोनीपत में। गुरु तेग बहादुर स्मारक का जिक्र करें तो सोनीपत में। खालसा संग्रहालय कहां है तो सोनीपत में। ध्यान रखना, खालसा संग्रहालय सोनीपत, गुरु तेग बहादुर स्मारक कहां है? सोनीपत। उसके बाद में दोस्तों नाम आता पीर जमाल की मजार। पीर जमाल की मजार, भाई पीर जमाल की मजार का जिक्र किया जाए ना दोस्तों, पीर जमाल की मजार तो ये हिंदू और मुसलमानों की एकता का प्रतीक मानी जाती है।
हिंदू और मुस्लिमों की एकता का प्रतीक कौन सी मजार मानी जाती है सोनीपत की? तो हिंदू और मुस्लिमों की एकता का प्रतीक मानी जाती है पीर जमाल की मजार, जो सोनीपत में पड़ती है। मामा भांजा की दरगाह के बारे में हम सोनीपत भाग 1 में पढ़ चुके हैं। आपने यदि सोनीपत भाग 1 नहीं देखा है तो आप सोनीपत भाग 1 देखिएगा, बड़ी शानदार वीडियो है सोनीपत भाग 1 की। ठीक है, उसमें बताया था कि मामा भांजा की दरगाह, मामा और भांजा के नाम भी बताए थे, जो 1972 में बनाई गई थी। उसके बाद में दोस्तों एक खिज्जर खा पड़ता है, खिज्जर खा, और इस खिज्जर खा का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों यदि खिज्जर खा का मकबरा पूछे ना आपसे, खिज्जर खा का मकबरा, तो खिज्जर खा का मकबरा कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे खिज्जर खा का मकबरा सोनीपत के अंदर पड़ता है। और ये खिज्जर खा का मकबरा है, ये कौन सी शैली से बना है? पठान शैली से बना है। और ये खिज्जर खा का मकबरा दोस्तों पठान शैली से किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे दोस्तों इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का शासक हुआ करता था, ध्यान रखना, जिसका इलाज बाबर ने किया था। वो इब्राहिम लोदी जो पानीपत की पहली लड़ाई में हार गया था, उसने पठान शैली से खिज्जर खा का मकबरा बनवाया था। अरे खिज्जर खा दिल्ली के अंदर एक वंश हुआ करता था दोस्तों, जिसका नाम सैयद वंश था, सैयद वंश। उस सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बता देना, खिज्जर खा हुआ करता था। और उसका मकबरा सोनीपत में पठान शैली से बना है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है एथेनिक इंडिया, एथेनिक इंडिया, एथेनिक इंडिया पर्यटन स्थल। एथेनिक इंडिया पर्यटन स्थल कहाँ है? तो आप बताएंगे दोस्तों सोनीपत में। प्यारे साथियों, अपने पास में एक और पर्यटन स्थल आता है जिसमें नाम आता है चकोर पर्यटन स्थल। चकोर पर्यटन स्थल का जिक्र करें ना, चकोर पर्यटन स्थल कहाँ है? तो आप बताएंगे सोनीपत में। चकोर पर्यटन स्थल का जिक्र करें तो सोनीपत में। और एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल का जिक्र करें ना, एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल, ये भी सोनीपत में। चकोर पर्यटन स्थल और एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल, दोनों पर्यटन स्थल कहां पर पड़ते हैं? तो आप बता देना सोनीपत में पड़ते हैं, सोनीपत में, ध्यान रखना। लेकिन हरियाणा में या भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय, भारत का पहला जो पर्यटन विश्वविद्यालय है ना, भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय भी कहाँ है? तो दोस्तों आप बताएंगे सोनीपत में। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फैशन जो है वो भी कहाँ है? सोनीपत में है। और ध्यान रखना सोनीपत में दोस्तों 6 यूनिवर्सिटियां बताई जाती है, 6 यूनिवर्सिटियां। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी बताई जाती है दोस्तों सोनीपत में ही बताई जाती है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहना। और यहां तक यदि आपने कुछ चीजें नहीं लिखी है तो जल्दी से इन चीजों को आप नोट कर लीजिए, जल्दी से इन चीजों के बारे में अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड ले आऊं, तो लेकिन बहुत अच्छा तो मैं कर ही सकता हूं, बहुत शानदार तरीके से तो मैं पढ़ा ही सकता हूं आपको, और मैं खुद भी पढ़ लूंगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में जो नाम आता है, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ रहे हैं। हरियाणा का पहला गैस सौदागर केंद्र, हरियाणा का पहला गैस सौदागर केंद्र कहाँ पर खोला गया था दोस्तों? तो आप बता देना सोनीपत में खोला गया था, सोनीपत में। मतलब गैस के माध्यम से जो डेड बॉडी होती थी उसको फूंक दिया जाता था। उसके बाद में दोस्तों हरियाणा का फर्स्ट एथेनॉल प्लांट, हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो दोस्तों आप बता रहे हैं सोनीपत में लगाया गया, सोनीपत में। उसके बाद में दोस्तों केंद्रीय प्लास्टिक अभिनियंत्रण संस्थान, केंद्रीय प्लास्टिक अभिनियंत्रण संस्थान, दोस्तों केंद्रीय प्लास्टिक अभिनियंत्रण संस्थान कहाँ है? तो आप बता देना सोनीपत में है, सोनीपत में। उसके बाद में दोस्तों पुरुषों से रिलेटेड जो हॉकी अकादमी है ना, पुरुष हॉकी अकादमी, ये पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना सोनीपत में। और महिला हॉकी अकादमी का जिक्र करें तो शाहबाद में, महिलाओं से रिलेटेड हॉकी अकादमी के बारे में पढ़े तो शाहबाद में, पुरुष हॉकी अकादमी के बारे में पढ़े तो दोस्तों सोनीपत में है, सोनीपत में, ठीक है। यहां तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में एयर मॉनिटरिंग सेंटर का जिक्र किया जाए तो दोस्तों एयर मॉनिटरिंग सेंटर है, ये भी कहां पर पड़ता है? तो एक सोनीपत
सोनीपत में पड़ता है और एक पानीपत में पड़ता है। एयर मॉनिटरिंग सेंटर सोनीपत व पानीपत में है। क्लियर है, यहाँ तक आप क्लियर रखिएगा। उसके बाद में फूड पार्क कहाँ है सोनीपत में? फूड पार्क तो दोस्तों आप बता देना, फूड पार्क सोनीपत में राई में है, राई में। और दोस्तों मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क का जिक्र करें तो दोस्तों मेगा फूड पार्क बराही में है, बराही सोनीपत में। और हरियाणा के सोनीपत जिले में कहाँ पर? हरियाणा में सोनीपत जिले में, हरियाणा के सोनीपत जिले में कहाँ पर विदेशी फूलों की मंडी विकसित की जा रही है? विदेशी फूलों की मंडी, विदेशी फूलों की मंडी, विदेशी फूलों की मंडी विकसित की जा रही है तो दोस्तों आप बता देना गन्नौर में। हरियाणा के सोनीपत में या हरियाणा में कहां पर विदेशी फूलों की मंडी बनाई जा रही है? तो आप बता देना दोस्तों गन्नौर में, गन्नौर सोनीपत में। और दोस्तों रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री, रेल कोच नवीनीकरण जो फैक्ट्री है ना, रेल कोच नवीनीकरण कंपनी फैक्ट्री है, मतलब रेल के डब्बे बनेंगे, वो रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री भी कहाँ है? तो सोनीपत में है, सोनीपत में। यहां तक सारे पॉइंट नोट कर लिए। आगे बढ़ूं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, किसी 1% दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों की रिप्लाई करूंगा, जल्दी कीजिए, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ूंगा। उसके बाद में दोस्तों हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का तानसेन। भाई हरियाणा का कालिदास कह दे, तानसेन कह दे, शेक्सपियर कह दे, सूर्य कवि कह दे। दोस्तों हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का सांग सम्राट, सांग सम्राट, और हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का कालिदास। भाई एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा का कालिदास, सांग सम्राट, तानसेन सूर्य कवि के नाम से किसे जानते हैं? कालिदास, सांग सम्राट, तानसेन सूर्य कवि के नाम से दोस्तों किसे जानते हैं? तो आप बताओगे पंडित लक्ष्मीचंद को जानते हैं, पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद दोस्तों जिनका गांव कौन सा था? तो पंडित लक्ष्मीचंद जिनके गांव का नाम था जाटी गांव, जाटी गांव। और ये जाटी गांव कहां पर पड़ता है? तो दोस्तों आप बता देना, जाटी गांव सोनीपत में पड़ता है। सूर्य कवि, तानसेन, सांग सम्राट और कालिदास, जिसका नाम क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद, और जाटी गांव से। जिनके गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम का जिक्र किया जाए तो गुरु मान सिंह है, गुरु मान सिंह। जिनके गुरु का नाम का यदि जिक्र किया जाए ना, तो उनके गुरु का नाम क्या है? तो दोस्तों आप बता देना मान सिंह उनके गुरु का नाम है। और शिष्य का नाम पूछे ना दोस्तों, शिष्य, शिष्य का नाम क्या है? तो आप बता देना मांगे राम उसके शिष्य का नाम है, मांगे राम उनके शिष्य का नाम। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। सूर्य कवि, सांग सम्राट, और ये इन सारी एक कॉल आ रही है भाई, 1 मिनट रुके। सूर्य कवि, सांग सम्राट और इन चीज़ों के बारे में देखें तो कालिदास, ये सारी इन्हें किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आप बता देना किसे कहा जाता है। तो आप बताएंगे भाई साहब किसको कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को। क्लियर है। उसके बाद में देखें, उसके बाद में अपने पास में नाम आता है एकमात्र परमवीर चक्कर विजेता, एकमात्र परमवीर, परमवीर चक्कर विजेता, एकमात्र परमवीर चक्कर विजेता, एकमात्र परमवीर चक्कर विजेता, एकमात्र परमवीर चक्कर विजेता मेजर होशियार सिंह, मेजर होशियार सिंह, एकमात्र परमवीर चक्कर विजेता मेजर होशियार सिंह। ये मेजर होशियार सिंह जो कौन से गांव से हैं? तो सिसाना गांव से हैं। और सिसाना गांव कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे दोस्तों सोनीपत में पड़ता है। एकमात्र परमवीर चक्कर विजेता मेजर होशियार सिंह कहां से है? तो सिसाना गांव है सोनीपत में, वहां से ये है। उसके बाद में दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछे, उसके बाद में नाम आता अपने पास में योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त का यदि जिक्र किया जाए, योगेश्वर दत्त ये कहाँ से हैं? तो आप बताएंगे योगेश्वर दत्त जो सोनीपत से, ध्यान रखना। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है मौसम खत्री, मौसम खत्री। इस मौसम खत्री का जिक्र किया जाए तो कहाँ से है? सोनीपत से। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है टीपी अग्रवाल। वैसे मौसम खत्री और योगेश्वर दत्त किस खेल से रिलेटेड है? तो आप बताएंगे कबड्डी से रिलेटेड है, कबड्डी से। उसके बाद में दोस्तों टीपी अग्रवाल, टीपी अग्रवाल किससे है? तो निर्माता व निर्देशक है, निर्माता व निर्देशक। ये टीपी अग्रवाल जो निर्माता व निर्देशक है सोनीपत से। उसके बाद में साथियों अपने पास में नाम आता है हिमांशु मलिक, हिमांशु मलिक, हिमांशु मलिक,
हिमांशु मलिक, और अपने पास में नाम आता है दोस्तों मेघना मलिक का। हिमांशु मलिक और मेघना मलिक, और ये हिमांशु मलिक और मेघना मलिक जो किससे रिलेटेड, हिमांशु मलिक और मेघना मलिक का संबंध किससे है, तो दोस्तों आप बता देना अभिनय से संबंधित है, अभिनय से। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है मीमांसा मलिक। मीमांसा मलिक जो है, ये मीमांसा मलिक अपने पास में मीमांसा मलिक है, ये समाचार वाचक है, समाचार वाचक मीमांसा मलिक। और ये जो समाचार वाचक है मीमांसा मलिक, ये जी टीवी के ऊपर लगी पड़ी है, जी टीवी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है संग्राम दहिया। संग्राम जो दहिया है ना, उनका नाम आता है। संग्राम दहिया का जिक्र करें तो भाई साहब हैवीवेट रेसलर है संग्राम दहिया, ठीक है। यहां तक सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है तानसी व नुनसी मलिक। तानसी व नुनसी मलिक। तानसी व नुनसी मलिक जुड़वा बहनें। और ये जो जुड़वा बहनें हैं, ये पर्वतारोही है। जुड़वा बहनें पर्वतारोही, मतलब इन्होंने भाई साहब पर्वतारोही है, इन्होंने माउंट पहाड़ियों को फतेह किया है, तानसी व नुनसी मलिक ने। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है रागनी गायक फौजी मेहर सिंह और चौधरी लहरी सिंह का जिक्र किया जाए और फौजी मेहर सिंह का जिक्र किया जाए तो कहां से है, सोनीपत से है। उसके बाद में दोस्तों हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं, तो हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं, तो आप बता देना मूलचंद जैन को। और मूलचंद जैन कहां से हैं दोस्तों, तो आप बताएंगे सोनीपत से। और उसके बाद में साथियों अपने पास में नाम आता है दीपा मलिक। ये दीपा मलिक जो पैरा ओलंपिक से संबंधित है और वर्तमान में हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आप अपने दोस्तों से बोलना कि वो कास्ट क्लासेस के साथ में जुड़े, सबसे बेहतरीन, सबसे जबरदस्त, बिना किसी बकवासबाजी के मेरे साथ में पढ़ें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।